हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, सीखने को बहुत कुछ यहाँ पे। राकेश झुनझुनवाला जी का ये स्टॉक, आपके मन में क्वेश्चन होगा खरीदें या बेचें। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ी टाइम में जरूर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है वाटेक वबाग। ये स्टॉक देखिए क्या धमाका किया आज की डेट में, 16% का जंप और 364 का हाई, मतलब अल्टीमेट। बट राकेश झुनझुनवाला जी का क्या रिश्ता है? देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का जो रिश्ता है वो है 50 लाख शेयर्स, यानी कि 8% की हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला जी के पास है। 50 लाख शेयर। अब आपको हो गया, अरे तो देखिए काउंट कर लीजिए, 0 3 और 3 6 के आगे 5, यानी कि हो गया 50 लाख शेयर्स राकेश झुनझुनवाला जी के पास है। बहुत ही बढ़िया। अब बात आती है, 50 लाख शेयर तो उनके पास हो गए, लेकिन इस स्टॉक को हम देखें समझें, मात्र 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो बढ़िया है। अब आप देखोगे कंपनी के ऊपर 300 करोड़ का उधार भी है। काम क्या करती है कंपनी? वाटर ट्रीटमेंट फील्ड से रिलेटेड, यानी कि फ्यूचर का शेयर, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और साथ के साथ डिसैलिनेशन प्लांट्स, इसके ऊपर हमने बहुत बार बात की है। और वाटेक वबाग हमारी रडार में रहता ही रहता है। लेकिन ये स्टॉक को जब मैं आपको लेके चलूंगा तो आप समझोगे और देखोगे, कहोगे यार ये तो बहुत ही मजेदार स्टॉक निकला। जरा देखिए, ये देखिए मजेदार निकला कि नहीं निकला। देखिए स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको उस स्टॉक की चाल पहचानना जरूरी है। अगर आप रिटेल निवेशक और अगर आप चाल समझना सीख गए तो फिर आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। चाल को समझना सीखना है, रिस्क को मैनेज करना सीखना है। यही चीज बड़े इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आपको लड़ने में सहायता करेगी, और इस तरीके से आप भी पैसा आसानी से छाप पाओगे। अब इस स्टॉक को देखिए, ये मंथली चार्ट है। हमने इस स्टॉक का वीडियो आपको जब क्रिएट किया था उसको देखिए। ये वीडियो ज़्यादा दूर का नहीं, मई 24 का है। आज से मैं कहूँगा 18-20 दिन पहले का ये वीडियो है। और ज़रा तसल्ली से सुनिए, फिर आगे की बातें करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए ये लो पॉइंट देखिए, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा हायर बेस बनता हुआ, हायर लो बनता हुआ, फिर एक हायर हाई बनता हुआ। ये मान के चले कि जो ये इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रेकआउट होके अभी कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया में। लेकिन इस कंसोलिडेशन के साथ साथ मैं कहूंगा कि ये एटलीस्ट ये एरिया तो पार हो जाए, इसका 280 का जो रेंज है ये पार हो जाए, तो फिर आपको गैर स्टॉप लॉस भी हमारे पास ये लेवल पड़ता है। डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफी डीप 230 की रेंज। तो हमने इस स्टॉक को 24 मई को एनालाइज किया, और आप इस स्टॉक को अभी के टाइम पे देखिए, इसने माला माल कर दिया। परसेंटेज रिटर्न देख के आप फैन हो जाओगे। मतलब 24 में, मतलब ये महीना था, 280 का रेंज वो था, और रिटर्न अगर हम देखें यहाँ पे तो 280 के रेंज को देखो अगर आप, तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 30% का रिटर्न कितने दिनों में? मात्र 18-20 दिनों में। भैया एक फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न कितना मिलता है आपको? 7-8%। अब 10% भी मिल जाए अब आपको, ये देखिए। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन, मैं ये कहूँगा आपको आज का वीडियो यहीं पे रोकिए, पॉज कीजिए और जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से जो पुराना 24 मई की वीडियो को देखिए। क्यों? तब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ था। मैं आपको पुरानी वीडियोस देखने को पता है क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो नए लोग यहाँ पे जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो का, अगर आप तसल्ली से देखोगे ना, तो जो प्रोसेस है, द मेन पार्ट जो सीखने का है वो है प्रोसेस को सीखने का। और जब आप प्रोसेस को सीखते हो ना, तो ऐसे मूव्स आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही है भाई किस तरीके से मूव कैप्चर किए जाते हैं। लेकिन उस मूव कैप्चर करने के साथ हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहती है क्या? रिस्क मैनेजमेंट की। जैसे कि हमने क्लियर कट यहाँ पे कहा था, डेली टाइम फ्रेम में 280 के लेवल के बाद 260 का आपका क्या है? स्टॉप लॉस। दैट वाज द रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट। अब मैं आपको दिखाऊं, जो प्रोसेस के साथ चलते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए यहाँ पे। कीप एन आई ऑन वबाग, गेटिंग रेडी फॉर वीकली ब्रेकआउट। जरा देखिए 288 पे ये नजर रखे हुए थे, और भाई साहब का प्रॉफिट देखोगे तो आप कहोगे भैया ये क्या क्या इतना प्रॉफिट हो सकता है? देखिए मात्र 250 शेयर, 280 का रेट, और आप देखिए कहां पहुंच गया,
कहाँ पहुंच गया, गेन देखिए कितना, 27 से 28% का गेन, कोई कम नहीं होता विद इन फ्यू डेज। लेकिन फिलहाल मैं आपको स्टॉक को और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा जो प्रायोरिटी है वो लर्निंग का है, अर्निंग से पहले लर्निंग का प्रायोरिटी। और क्यों हम इस स्टॉक के बारे में मई वाले वीक में आपको बता रहे थे, यानी कि इस वीक में आपको बता रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन दिखा था और ऐसा लगा था कि जो वीकली की करेक्शन आई है और उस करेक्शन में हमें वॉल्यूम बिल्कुल खत्म दिखा था और इसमें वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ दिखा था। और एक रेंज टूटने के बाद अगला करेक्शन के बाद ये पुल बैक भी हो सकता है और आपका, अगर आप तसल्ली से देखो तो एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर भी बनता हुआ दिख रहा था। इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए। और उसके बाद देखिए क्या धमाका हुआ। ये सारी चीजें देखिए, कभी 2-4 दिन लेट हो सकता है, 2-4 दिन जल्दी हो सकता है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस के साथ जब आप आते हो तो ऐसे मूव्स को इजीली कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि ये इम्पल्स, ये इम्पल्स, ये इम्पल्स। अब आप इस इम्पल्स की पूरी लेंथ को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए और समझिए। अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। इस इम्पल्स की लेंथ हो गई 60% की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको अब खरीदता हूं। भाई अब खरीदना कितना रिस्की है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है सीधे सीधे, ऑलवेज ट्राई टू बाय स्टॉक नियर टू द मूविंग एवरेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क सबसे कम रहता है। मान लो मैं 280 पे खरीदता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस 260 का, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरा मात्र 20 रुपए का रिस्क है। और वीकली के बेसिस पे अगर मैं 280 पे खरीद रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस 230 के आसपास, तो कितना रिस्क है बेसिस देखिए, 50 रुपए का रिस्क। इसी हिसाब से नियर टू द मूविंग एवरेज आपके स्टॉप लॉसेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा काफी कम रहते हैं और रिस्क काफी कम रहता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। हमने क्या क्लियरली कहा था, 24 मई की डेट सबसे पहले कैंडल निकालते हैं। ये रही 24 मई वाली डेट और इस एरिया में बाइंग, ये एरिया जो है 280 का लेवल, दैट इज गुड फॉर बाइंग। और ये आपका स्टॉप लॉस देखिए, देख रहे हो, ये फिर से रेंज बनी, यानी कि एक रेंज को तोड़ने के बाद ये स्टॉक हायर रेंज में गया। ये बॉटम रेंज और ये ब्रेकआउट होती है और रेंज की ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम इज द मेजर थिंग। और उसके बाद देखिए कोई दुबके माल उठा रहा था, ये देखिए, और फाइनली यहां पे उठाया बढ़िया माल और शेयर ने स्टार्ट किया रैली। देखिए उसके बाद मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकआउट के नियर आपको पुल बैक, कंसोलिडेशन, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो इस रेंज के बाद का पुल बैक ये, इस रेंज के बाद का पुल बैक ये, और इस एरिया देखिए वापस आया कि नहीं आया। लेकिन इस वापसी में अगर आप देखोगे इन कंपैरिजन टू द इम्पल्स, आपका वॉल्यूम खत्म होना चाहिए। इन बिटवीन ये रेड कैंडल आप देखिए, इन कंपैरिजन टू दिस इम्पल्स लाइक द वॉल्यूम इज कम, देखिए। और उसके बाद आती है बड़ी रैली, और ये रैली आप देखिए। तो पूरी तैयारी आज से नहीं, पर तैयारी हुई थी इन रेंजेस से, इस एरिया से, जब हमें दिखा था कि बेस बनने के बाद ये स्टॉक एक स्टेप अप गया है। तो मूवमेंट जो होती है उसको मैं कहूंगा, ऐसा मत सोचिए कि आपने कोई स्टॉक आज देखा वो कल भाग जाएगा। तो उसमें स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है, स्टेप वाइज स्टेप, और थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत होती है। अब अगर आप अपने थीसिस पे इंटैक्ट हो, आपको पता है कि चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं, तो फिर आप उसमें अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या होती है, इन टाइम फ्रेम्स का, जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, वीकली, डेली, इनमें क्या होता है कि आपको चीजें पता है, अगर आपके हिसाब से चल रही है तो आप बढ़ा सकते हो पोजीशन, और अगर आपकी चीजें अगेंस्ट जा रही है तो अपना साइज जो है वो कम कर सकते हो पोजीशन का, ताकि रिस्क को और चीजें फिर वापस अगर अलाइन हो जाए तो फिर बढ़ा लो। तो इस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो। मिटिगेशन, कंटिजेंसी, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कभी भी रिस्क मैनेजमेंट की एनालिसिस कहीं से भी पढ़ लीजिए, मिटिगेशन एंड कंटिजेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरीके से पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए चीज़ों को, आपने हिसाब किताब लगा के। दूसरा, रनिंग टाइम पे कैसे चीज़ों को देखा जाए, कैसे कम किया जाए अपने लॉस को, वो देखिए। तो दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तीनों बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली होंगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या प्रॉफिट बुक किया जाए। बहुत सारे लोगों ने, मैं कहूँगा, ये टारगेट रखा होगा यहाँ पे प्रीवियस हाई को देख के, डेफिनेटली। और अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो कोई बुराई नहीं की है, क्योंकि उनका टारगेट अचीव हो गया है। उनका टारगेट अचीव हो गया तो उन्होंने अपना पैसा जेब में लगा दिया। बड़ी कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, आप कहोगे वाह क्या मजेदार। देखिए ये एक स्टॉक नहीं, ऐसी अनलिमिटेड स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, हमारा गोल ये नहीं है कि आप उन स्टॉक्स को देख के खरीदो। हमारा गोल ये है कि आप इस एनालिसिस को खुद करो और स्टॉक्स को खुद चूज करो, और अपने रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री और एग्जिट खुद अपने बेसिस पे डिसीजन ले पाओ। इसीलिए हमने पूरी लर्निंग की सीरीज ज्वाइन जो है स्टार्ट कर रखी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे जबरदस्त, मैं कहूँगा जबरदस्त, आप ये मूव को कैप्चर करोगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, जब खुद ऐसे एनालिसिस करोगे,
दिन में 100 स्टॉक्स 2 स्टॉक्स को देखोगे, समझोगे, सीखोगे, मेहनत लगेगी। डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ को अगर टाइम दोगे ना, तो टाइम पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस चीज़ को याद रखें। इस चीज़ में टाइम पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल। अगर आप यहाँ पे टाइम देते हो इस एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने में, तो आपको मैं कहूँगा जिंदगी भर बैठ के ये एनालिसिस आपको खिलाएगी। देखिए, तो आपने देखा कि इस तरीके से ये वाटक वबाक का शेयर भागा, तो उम्मीद करता हूँ सीखे होंगे जरूर आप। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे क्या करें? आगे आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं? करेक्शन का इंतजार। जब करेक्शन का इंतजार करेंगे तो वो मौका देगा हमको किस चीज का? दोबारा एंट्री का। फिलहाल देखिए वीकली पे कितनी दूर है, डेली पे कितनी दूर है, क्या नई एंट्री पॉसिबल है? डेफिनेटली मैं कहूंगा रिस्क बहुत ज्यादा है, अब अवॉइड। हाँ, ये एरियाज बढ़िया थे, इवन ये ब्रेकआउट का एरिया भी डेली के हिसाब से बढ़िया था, ये एरियाज बढ़िया। लेकिन अब दूरी सही जाए ना, और थोड़ा बहुत और भी भाग सकता है। भागने के बाद फिर करेक्शन जो आएगी वो आपके लिए नई एंट्री के लिए तैयार करेगी। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।